A update sponsored by Winnie Cafe, Riva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Riva. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर में हर विधानसभा में चल रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में आज सतना जिले के रामपुर बाघेलान विधानसभा में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति इस जबरदस्त बारिश के बाद भी जिस तरह दिख रही है वह काबिले तारीफ है। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए बिना बताए ही समझ में आता है कि रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र में विधायक विक्रम सिंह ने निश्चय ही कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें छुपाया और दबाया नहीं जा सकता। कार्यकर्ताओं के ऐसे उत्साह से प्रतीत होता है कि विधायक विक्रम सिंह को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा सरकार वैसे ही जनहितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें संबल योजना अति महत्वपूर्ण योजना भी शामिल है, मगर भाजपा सरकार उनकी महत्वपूर्ण योजनाओं से उन्हें नवाज दी है। यह भाजपा सरकार की देन है। विधायक विक्रम सिंह ने कार्यकर्ताओं के उत्साह और ऐसे मौसम में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को देखते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में जो स्नेह है उनके लिए वह सदा उनके ऋणी रहेंगे। विधायक श्री सिंह ने कहा कि मुझे अपनी सरकार में काम करने के लिए महज 2 वर्ष मिले, जिस पर उन्होंने रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का सिविल अस्पताल, कोटर में 30 बेड का अस्पताल, रामपुर बाघेलान में ITI की स्थापना के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र के आवागमन के लिए सुगम रास्ते तैयार कर सभी ग्राम पंचायत को प्रमुख मार्गों से जोड़ने का कार्य किया है। साथ ही दक्षिणी क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए करोड़ों रुपए की लागत से नहर निर्माण का कार्य शुरू कर किसानों को उनकी खुशी वापस की है। आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा भी उपस्थित रहे। कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और यह हुजूम दर्शाता है कि विधायक विक्रम सिंह को फिर से विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि की दीर्घा पर पूर्व विधायक प्रभाकर सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग लक्ष्मी यादव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुष्मिता, डॉक्टर पंकज परिहार, जनपद अध्यक्ष रावेंद्र सिंह, अमरपाटन जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पांडे, विधानसभा संयोजक बाबूलाल सिंह सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं रामपुर बाघेलान विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक विक्रम सिंह ने क्या कहा है। आप सब यहाँ पर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सबने भाग लिया। मैं बहुत दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कांग्रेस का भी एक मीटिंग हुई थी। 15 बसें लगी थी और मुश्किल से 500 लोग जोड़ पाए थे। तो ये स्थिति है कांग्रेस में रामपुर बाघेलान में। तो मैं आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी पूर्व वक्ता सब ये बातें बोल चुके हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं दोहराऊंगा चीजों को, क्योंकि माननीय शुक्ला जी को अभी अमरपाटन में जाना है। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि मैंने रामपुर बाघेलान के हर एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य समझा है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि उसके मान सम्मान में कभी कोई आंच ना आए। मैं पूरा प्रयास करता हूँ। आप सोचिए, एक आदमी दिन में जब 400-500 लोग से मिलता है तो दिमाग में कितना, मतलब आदमी इंसान है, गुस्सा आता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति से जो भी मेरे पास आ रहा है मेरे विधानसभा क्षेत्र का, उससे मैं प्यार से बात करूँ। जो मुझसे बड़ा है मैं उसको पूरी इज्जत देता हूँ। मैंने हमेशा आप सबको अपने परिवार का सदस्य माना है, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी दादाजी ने हमेशा यही समझाया है कि रामपुर की जनता वो जनता है, वो विधानसभा क्षेत्र की जनता है जिसने हर परिस्थितियों में, चाहे मेरे पिताजी निर्दलीय लड़े हो, चाहे कांग्रेस लड़े हो, चाहे भाजपा से लड़े हो, हर परिस्थितियों में आप सबने अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि मैंने आप सबको अपने परिवार का हिस्सा माना है और परिवार का हिस्सा ही मानूंगा। जरूर ऐसा कई बार होता है, एक छोटा परिवार भी होता है जिसमें एक पिता के 3 पुत्र होते हैं। वो पिता अपने 3 पुत्र को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो अपनी भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पे कुछ लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं, तो मैं अपनी ओर से उनसे क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो तो उनके मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचाएगा। बाकी आप सबका मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा।
मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि लोग इतना भड़काते हैं। जैसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामपुर बागलान में अगर आप पिछले 5 साल में विकास देखेंगे क्या क्या हुआ, तो मैं आपको गिना सकता हूं 1000 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य रामपुर में हुए। लेकिन जिसको नहीं मानना है, अगर कांग्रेस वाले ये बोलना शुरू कर देंगे नहीं विक्की ने काम किया है, तो उनकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के विरोध करते हैं। आप तो मूल्यांकन करिए कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है। और इतनी बुरी परिस्थितियां थी कि जैसे हम लोग चुनाव जीत के आए, सरकार कांग्रेस की थी, 1.5 साल हम लोग ने कांग्रेस के बीच में काम किया और कांग्रेस के टाइम में विकास की एक भी नींव रामपुर में नहीं रखी गई। उसके बाद 1.5 साल कोरोना आया, 3 साल हम लोग, 5 साल में 3 साल हम लोग के यूं निकल गया। बचे 2 साल में जो भी कार्य हो सकते थे हर दिशा में, चाहे स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, चाहे रोड हो, चाहे नहर हो, आप मूल्यांकन करिए। अपने यहाँ ITI कॉलेज खुल गया, अपने यहाँ सिविल हॉस्पिटल हो गया, अपने यहाँ कोटर में 30 बिस्तरी अस्पताल हो गया, CM राइज हो गया, लगभग 500 से 600 करोड़ की नहर का काम अपने दक्षिणी क्षेत्र में चालू है और हर क्षेत्र में काम चल रहा है। रोडों की बात आप कर लिए तो मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना काम जितना इस 5 साल में हुआ है रोडों को लेकर, इतना कभी नहीं हुआ होगा। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है काम, मेरे अपने पिताजी के अंडर में मैंने काम किया है, मैंने उनको भी देखा है किस तरह से काम कराना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, पैसा कहाँ से लाना चाहिए। तो देखिए मैं अच्छी तरह पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है काम कराना। अगर आपके ऊपर चुनना है कि आप एक नया आदमी लाना चाहते हैं जो 5 साल काम सीखेगा, ये एक ऐसा आदमी लाना चाहते हैं जिसको पहले से ही काम आता है। तो मैं किसी को हमेशा मैंने अपने भाषण में यही बोला है कि मेरा कोई दबाव या मेरा कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको जिसको वोट देना है आप उसको वोट दे सकते हैं। लेकिन वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि जब आपको मुसीबत आती है या जब आप परेशान होते हैं, आपको किसी काम की जरूरत होती है, तो आपको मिलता कौन है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि माननीय को जाना है। आप सबका मैं बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके भोजन की व्यवस्था यही है। A update sponsored by Winnie Cafe, Reva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Rewa.